की गजल है कमलेश जी सर जोशी साहब। ये जंग सदियों से जारी है। ये जंग सदियों से जारी है। जो ये जंग बड़ी मिट्टी वाली है। मियाँ बीबी के बीच में जो नोक-झोंक तकरार होती है उसकी बात है। आज के टाइम में ना बच्चे देखते हैं, जो यंग लड़के हैं वो भी पूछते हैं और डर रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन भी दिया है। तो आज देखेंगे कैसे चलता है। शुरुआत की 2 लाइन ऐसे ही कि आंखों में नींद तारी है, नींद पे इश्क भारी है। तो नींद पे ब्याह भारी है। अरे सो यार आता है घर में है? अरे कुछ काम भी कर ले। ठीक है। आंखों में नींद तारी है, नींद पे ब्याह भारी है, तेरी एक झलक ने खुमारी मेरी उतारी है। मैंने तेरी एक डांट ने खुमारी मेरी उतारी है। चलो ये वहां से अब शिफ्ट हो जाता है मेन लाइन पे कि सारा जग जीत के भी घर आ जाए पुरुष तो भी सदा ही उस पे भारी होती उसकी नारी है। सदा ही उस पे भारी होती उसकी नारी है। और एक युवा ने, रघु जैसे, चंदू जैसे, एक युवा ने ब्याह के बारे में पूछा तो मैंने बोला, ब्याह बिना लगाम के घोड़े की होती सवारी है। ब्याह बिना लगाम के घोड़े की होती सवारी है। और बड़ी से बड़ी बात भी फुस हो जाती है, और छोटी बात पे बतंगड़, मियाँ बीवी के बीच यूं ही सदियों से जंग जारी है। वाह वाह, कमाल है। कहते हैं जो साहब कि बड़ी से बड़ी बात हो भी फुस हो जाती है, और छोटी बात पे हो जाता है बतंगड़, मियाँ बीवी के बीच यूं ही सदियों से जंग जारी है। और इसी आसने में एक चटपटी बात याद आ गई कमलेश जी। साली प्यारी स्कूटी जैसी होती है और बीवी होती हैवी लॉरी है। देखो यार, मजाक की बातें हैं लेकिन चलता है भाई। ठीक है। कहते हैं कि इसी आसने में एक चटपटी बात याद आ गई, साली प्यारी स्कूटी जैसी होती है और बीवी होती हैवी लॉरी है। और हवा जो निकल जाए लॉरी के पहिए से तो समझो स्टीयरिंग जाम। समझो स्टीयरिंग जाम, फिर तो हिलडुल मुश्किल है। थोड़ा कह के अपमान न कीजिए, ये तो पूरी की पूरी मगजमारी है। क्या बात है। ये तो पूरी की पूरी मगजमारी है। और तकरार होते ही पापा की परी के टेसुए बाहर निकल आते हैं। तकरार होते ही पापा की परी के टेसुए बाहर निकल आते हैं। खतरनाक तब हो जाता है जब ये होती अपने भैया की भी दुलारी है। जब ये अपने भैया की भी होती दुलारी है, हाथ पैर टूटने का खतरा बना रहता है सर्वदा ही। सुना है छोटा वाला की लॉरेंस से और बड़े वाले की पुलिस वाले से आ रही है। कि खतरनाक तब हो जाता है जब ये होती भैया की दुलारी है और हाथ पैर टूटने का खतरा बना रहता है सर्वदा ही। सुना है कि छोटे वाले की लॉरेंस से और बड़े वाले की पुलिस से आ रही है। और डिस्को के शौकीन को शास्त्रीय संगीत वाले के पल्ले बांध दिया। डिस्को के शौकीन को शास्त्रीय संगीत वाले के पल्ले बांध दिया। आजकल घर में मेरे बस बजता राग दरबारी है। आजकल घर में मेरे बजता राग दरबारी है। और आप पूछे तो हम बताएं कि करेले पे नीम ऐसे चढ़ा है कि मेरे पास एक नौकरी भी जो है वो अदद सरकारी है। मेरे पास एक अदद नौकरी भी जो है वो भी सरकारी है। और भाई मेरे अजीज दोस्त का फोन आया, कहने लगा, मेरे अजीज दोस्त का फोन आया, कहने लगा कि बहस बीवी से करने का मतलब है कि दीवार में सर मारी है। वाह वाह, कहती है बहस बीवी से करने का मतलब है कि दीवार में सर मारी है। बात तो कहते हैं कि बात मजाक की मजाक तक भी रहने दे। बात मजाक की मजाक तक भी रहने दे। तो सच में ये है कि आजकल गृहस्थी एक तलवार दो धारी है। आजकल जो गृहस्थी है एक तलवार दो धारी है। पहले वाले दोनों लोग मियां बीवी कह सुन के एडजस्ट करते रहते थे। अब बर्दाश्त की क्षमता नहीं है। शुरू जो होती है जंग जारी है। अब जो है दोनों के दोनों अड़े हुए हैं, कोई झुकने को तैयार नहीं है। यूट्यूब पे एक शिक्षिका ने बड़ी ही अच्छी बात कही, शादी टूटने का मुख्य कारण शादी में होने वाली देरी है। और 30 की उम्र तक लोग जीने का एक धर्रा तय कर लेते हैं। धर्रे में बदलाव न कर पाने से ही पैदा हुई ये टूट की बीमारी है। धर्रे में बदलाव न कर पाने के कारण ही ये पैदा हुई टूट की बीमारी है। तो ये बार दोबारा पढ़ना चाहूंगा साहब कि शादी टूटने का मुख्य कारण शादी में होने वाली देरी है।
30 की उम्र तक लोग जीने का एक ढर्रा तय कर लेते हैं और ढर्रे में बदलाव न कर पाने के कारण ही पैदा होती है टूट की बीमारी है। और सिंगल रहने का चलन मतलब बिना दखलंदाजी की जिंदगी। सिंगल रहने का चलन मतलब बिना दखलंदाजी के जिंदगी। मनमौजी पने में खलल ना पड़ने की सारी दिक्कतदारी है, सारी की सारी दिक्कतदारी है। थैंक यू।